प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है द्वादश भावस्थ राहु और केतु के फल। आज इसी संदर्भ में हम बात करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव में राहु और केतु का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के षष्ठ भाव पर। कुंडली का जो ये छठा भाव है, ये मूलतः अशुभ भाव है, जो शत्रु या रोग स्थान कहलाता है। रिपु या रोग निज को हानि पहुंचाता है, इसीलिए इसको अशुभ भाव कहा जाता है। और ये त्रिषणाय भाव भी है, तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव, उन तीनों में से ये षष्ठ भाव जो है अशुभ भाव कहलाता है। इस दृष्टि से यह भाव अपनों का प्रतिनिधित्व न करके परायों का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव से शत्रु, रोग, चोट, कष्ट, ऋण, चोरी, भय, संघर्ष, हिंसा, घाव, सौतेली माता, बदनामी, भाइयों से मतभेद, परिश्रम, दोष, मुकदमे, शोक, याचना, संतोष, आंतें, गुदा, नाभि व मूत्राशय का विचार किया जाता है। माता के भाव यानी कि माता का जो हमारा भाव है, ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव से तृतीय होने के कारण ये माता के भाई बहन अर्थात मामा, मौसी व ननिहाल का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इसी प्रकार पंचम से द्वितीय होने के कारण, यानी कि द्वितीय भाव जो होता है हमारा धन भाव होता है, तो यानी कि ये पंचम भाव जो है पुत्र का है, संतान का भाव है, तो संतान के यानी कि पुत्र के धन का विचार भी इसी षष्ठ भाव से किया जाता है। और सप्तम से द्वादश होने के कारण, जैसा कि हमारा सप्तम भाव है जाया का, पत्नी का भाव है, तो यहाँ पर सप्तम भाव से हम द्वादश भाव, जब षष्ठ भाव जो है हमारा द्वादश भाव आ जाता है, तो ये द्वादश भाव होने के कारण पत्नी का अनिष्ट भी इसी भाव से देखा जाता है। षष्ठ भाव को हम क्या कहते हैं? त्रिषणाय, यानी कि तीसरा, छठा और आय यानी कि एकादश भाव, तो उसमें से और त्रिक भाव 6, 8 और 12, ये हमारा त्रिक भाव है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये छठा भाव है, ये त्रिषणाय में भी आता है और त्रिक भाव में भी आता है, इसलिए ये अशुभ भाव कहलाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के अशुभ भाव में ये सम्मिलित किया जाता है षष्ठ भाव। इसलिए इस भाव का जो स्वामी है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, शुभ हो अथवा पापी ग्रह हो, तो हमेशा अशुभ भावेश होता है। इस भाव का जो स्वामी है, वो जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल की हानि करता है। षष्ठ भाव का स्वामी कुंडली में यदि कहीं भी बैठ जाए, जिस भाव में बैठेगा उस भाव की हानि करेगा। परंतु कभी कभी दोहरी ऋणात्मक स्थिति, जैसे हम कहते हैं डबल नेगेटिव स्थिति जो आती है, जैसे षष्ठ भाव का स्वामी अष्टम या द्वादश भाव में हो जाए, अष्टम में हो जाए या द्वादश भाव में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये विपरीत राजयोग बनाकर जातक को लाभान्वित भी करता है। कब करेगा? जब षष्ठ भाव का स्वामी यानी कि डबल नेगेटिव स्थिति में आ जाए, छठे में आ जाए, आठवें में आ जाए या 12वें भाव में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है ये विपरीत राजयोग बना करके जातक को लाभान्वित करता है। मंगल तथा शनि इस भाव के कारक ग्रह हैं। तो ये तो रहा छठे भाव का सामान्य विचार। अब छठे भाव में हम देखते हैं कि राहु की क्या स्थिति है। छठे भाव में यदि षष्ठ भाव में राहु बैठता है, तो वो किस प्रकार की स्थिति जो है जातक के लिए बनाता है। तो ये जो षष्ठ भाव है हमारा, ये त्रिक भाव में राहु पापक ग्रह की स्थिति अच्छी मानी गई है। यदि यहाँ पर
छठे घर में पापक ग्रह होगा तो वो शुभ माना गया है। जिस जातक के षष्ठ भाव में राहु हो वह निरोगी, क्योंकि ये रोग का घर है, तो पापी ग्रह यहाँ पर होगा, राहु पापक ग्रह है, वो यदि यहाँ पर होगा तो जातक को निरोगी बनाएगा। शत्रु भाव है ये, और यहाँ पर यदि पापी ग्रह राहु यहाँ पर बैठा हुआ होगा तो शत्रुओं का नाश करेगा। और अरिष्ट का भाव है, अरिष्ट भाव में भी जो है यदि पापक ग्रह बैठेगा तो अरिष्ट का विनाशक होगा। जातक को पराक्रमी बनाएगा, गंभीर बनाएगा, विद्वान ऐश्वर्यवान बनाता है, सुखी बनाता है, बलवान बनाता है, प्रभुता संपन्न बनाता है, राजा के समान बनाता है, सम्मानित, और ऐसा जातक धनी होता है। ऐसे जातक को नीच, म्लेच्छ या अधर्मी व्यक्तियों से लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि राहु को भी जो है म्लेच्छ माना गया है। ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर यदि राहु बैठ जाए छठे घर में तो जो है ये ऐसे जातक को नीच, म्लेच्छ या अधर्मी व्यक्तियों से लाभ की प्राप्ति होती है। परंतु ये जातक स्त्रीहीन होते हैं। इन्हें कटी व्याधि यानी कि कमर का दर्द, मिर्गी व सफेद चकत्ते अधिक कष्ट देती हैं। ऐसी संभावना रोग के घर में यदि राहु यहाँ पर बैठा हुआ हो तो ये कमर दर्द कराता है, मिर्गी की संभावना ऐसे जातक को बनी रहती है, और कभी कभी शरीर में सफेद चकत्ते जैसे जातक के शरीर में बन जाते हैं। इन जातकों के मामा को संतान का कष्ट होता है। जातक निम्न स्तरीय व्यवसाय अपनाता है। इन्हें चौपाए और पशुओं से लाभ होता है। ऐसा जातक जो है वो बाल्यकाल में भूत प्रेत बाधा से पीड़ित रहता है। जिस जातक के षष्ठ भाव में राहु की स्थिति हो, प्रायः ऐसे जातक भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित रहते हैं। स्त्री राशि में यदि राहु यहाँ पर विराजमान हो तो राहु जो है वो स्त्री राशि में होने से शुभ फल देता है। ऐसा जातक जो है मंत्र विद्या में निपुण होता है तथा उसे पत्नी भी अच्छी मिलती है, और पत्नी की जो मृत्यु है, मृत्यु भी भूत प्रेत पीड़ा या आकस्मिक रुग्णता के कारण होती है। प्रिय मित्रों, यह तो था षष्ठ भाव में राहु की स्थिति का फल। अब बात करते हैं छठे भाव में यदि जिस जातक के केतु हो, वो केतु किस प्रकार का प्रभाव जातक के ऊपर डालता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो छठे भाव में केतु की स्थिति भी जो है वो मिश्रित फलयुक्त होती है, यानी कि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव जो है जातक के जीवन में केतु के छठे भाव में होने से होते हैं। जिन जातकों के छठे भाव में केतु हो वे वात विकार युक्त होते हैं। प्रायः वात विकार ऐसे जातक को बना रहता है। झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। भूत प्रेत बाधा से हमेशा वो पीड़ित रहते हैं। बड़े वाचाल होते हैं और मातृपक्ष से अपमानित होते हैं, यानी कि ननिहाल पक्ष से जो है उनको अपमान सहन करना पड़ता है। परंतु वे मितव्ययी होते हैं, सुखी होते हैं, अरिष्ट नाशक होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, पशुओं से सुखी रहते हैं, धनी होते हैं, पत्नी के प्रिय और शत्रुनाशक होते हैं। ऐसा जो जातक है वो अल्पकालीन रोगों से ग्रसित होता है। मानसिक रूप से ऐसा जातक निर्बल होता है, कमजोर होता है, पर कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेता है तथा धन लाभ होते रहता है। अब यदि छठे भाव में चंद्रमा केतु के साथ हो, यानी कि चंद्रमा और केतु की युति यदि छठे भाव में हो जाए तो जातक की चोर की प्रवृत्ति होती है। लेकिन इतना होने के बावजूद फिर भी धन का अभाव जो है उसके जीवन में बना रहता है। परंतु उच्च परिवार की स्त्रियों से उसके अवैध संबंध भी बन जाते हैं। ये कब ऐसी स्थिति होती है? जब छठे भाव में चंद्रमा और केतु का योग हो जाए, चंद्रमा और केतु की युति हो। और यदि छठे भाव में किसी स्वग्रही के ग्रह के साथ केतु यहां पर हो जाए
तो शत्रुओं का वह सफाया भी कर देता है, क्योंकि स्वग्रही के साथ यदि केतु बैठ जाता है तो उसके गुणों में वृद्धि करता है। तो इसलिए जो है वो शत्रु स्थान पर रहने के बाद वो शत्रुओं का सफाया कर देता है। धनु का गुरु जो है वो स्वराशिस्थ है, तो धनु का केतु भी उच्च राशिस्थ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह शुभ फलों को देने वाला होता है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के छठे भाव में धनु राशि में गुरु और केतु स्थित हैं। तो इस प्रकार से एक उदाहरण हमारे सामने है। पंडित नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया तथा भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराया। ये भी उनके छठे भाव में गुरु और केतु की युति होने का एक लाभ जो है उनके जीवन में उन्हें प्राप्त हुआ। प्रिय मित्रों, यह था आज द्वादश भाव में राहु केतु के फल पर, छठे भाव में राहु और केतु के फल पर विचार। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।